सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 से वल्लरी इस किताब से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है मौसी और इसके लेखक है भीष्म साहनी। बच्चों, आप सभी को तो पता होगा मौसी किसे कहते हैं। मौसी मौसी यानी जो हमारी मम्मी या फिर हमारी जो माता जी होती हैं उनकी बहन को हम क्या कहते हैं, मौसी। तो बच्चों, इस पाठ का आशय ये है, इस पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। लेखक का परिचय। भीष्म साहनी 7 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ। एमए पीएचडी तक इन्होंने शिक्षा पाई है। साहनी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं को ज्ञाता है। इन भाषाओं के अनेक रचनाएं प्रकट हुई है। विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित हुआ है। झरोके, कड़ियाँ, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास है। भाग्य रेखा, भटकती राख, वड़चू, शोभा यात्रा आदि कहानी संग्रह है। भीष्म साहनी जी ने जीवनियाँ भी लिखी हैं, यथा भाई बलराज, अपनी बात, कबीर, कबीरा, खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि नाटक है। साहनी जी शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से शोभित है। पाठ की ओर। लेखक कहते हैं, उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ते डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे घेरे रहते थे। तो बच्चों, इस पाठ में एक औरत है जिसको सभी लोग, बच्चे और बड़े लोग क्या कहते हैं, मौसी इस नाम से पुकारते हैं। और सभी, वो जो मौसी है सभी के सुख दुख में साथ देती है। जब भी अगर मान लो लोगों को सुख है, कभी दुख है, तो उस समय में वो साथ देती है, मदद मदद करती है। और बच्चों के लिए तो हमेशा वो सेवा के लिए तैयार होती है। और जब भी दोपहर हो जाती तो मौसी क्या करती, स्कूल के गेट पे आके खड़ी हो जाती। और जैसे ही स्कूल की घंटी बज जाती तो बच्चे वह उसके पास दौड़कर चले आते और अपने बस्ते, बस्ते यानी मतलब बच्चों बैग, दफ्तर, वो क्या करते, मौसी के कंधे पे डाल देते। और बच्चे जैसे अपने अपने बस्ते डाल देते उस पर, मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। जैसे अगर मान लो मौसी आ गई, मौसी आ गई। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जहाँ पहुँचती, जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, कांट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। यहाँ पे लेखक कहते हैं, जो मौसी जो स्कूल के समय आती थी, स्कूल जब जैसी ख़त्म होती तो गेट पे आ जाती। उसके बाद जैसे बच्चे खेलने के लिए मैदान में, ग्राउंड में जाते थे, मौसी जी भी
एक नीम के पेड़ के तले जाके बैठ जाती थी और बच्चों के साथ कभी-कभार वो खेलती थी और उनका खेल देखा करती थी। बच्चों को वो कहानियाँ, चुटकुले, पहेलियाँ सुनाया करती थी। कभी-कभार तो कहानियाँ तोता-तोती की कहानी या फिर काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित वीरोचित मतलब जैसे वीर बहादुर लोगों की कहानी वो सुनाया करती थी बच्चों को। और कभी-कभार ऐसा होने का मौसी अपने इन बच्चों को खिलाने के लिए कुछ न कुछ चने, टिकिया, मूँगफली लेकर आती थी और जैसे अपने घर के बच्चे होते, बेटे-बेटियाँ, जैसे वो प्यार करती थी इन बच्चों से। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो। अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। तो इस पाठ में या फिर इस पद में लेखक ये कहता है, एक दिन क्या होती है, जैसे सभी को पता है, जैसे स्कूल की जैसे छुट्टी हो जाती है तो मौसी स्कूल के गेट की तरफ आ पहुंच जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल खत्म हो गया, सब बच्चे दौड़ने लगे किसके लिए, मौसी के मिलने के लिए या फिर मौसी का इंतजार करने के लिए। लेकिन उनको वहाँ पे मौसी नहीं मिलती। और जैसे शाम में जैसे देखते कि पूरा ये जो मोहल्ला है सूना सूना पड़ा है यहाँ पर। तो बच्चे वहाँ पे भी जाके देखते हैं, जो नीम का पेड़ है वहाँ पे भी ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पे भी मौसी नहीं होती है और किसी को पता नहीं कि मौसी कहाँ गई है। तो सब लोग बेचैन हो जाते हैं। सब लोग क्या करते हैं, सब बच्चे क्या करते हैं, हम मौसी को ढूंढ लेंगे, इसके लिए मौसी की खोज में निकल पड़ते हैं। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज आई जाती है, मतलब आवाज सुनाई देती है। कोई तो जोर जोर से डांट रहा है किसी को। तो डांटते समय ये कहा कि हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ से अब कहीं दूसरे घर पे चली जाओ। किसी ने तो चिल्लाया जोर से उस मौसी की तरफ। तो ये सब बच्चे वहां पे सुन लिए। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी की ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। जैसे कोई एक इंसान या फिर कोई औरत डांट रही थी मौसी को। ये सब बच्चों ने सुन लिया था और बच्चों ने दरवाजे में से झांक कर देखा कि मौसी क्या कर रही है, एक खाट पर लेटी है और उसके पूरे बाल जो है उलझे हुए हैं, खुले हुए हैं और उसका जो चेहरा था वो क्या हुआ है, सूखा हुआ है या फिर वो थोड़ा सा नर्वस है या फिर दुख से परेशान है। और ऐसी हालत देखकर बच्चे क्या हो गए, दुखी हो गए और बच्चों को गुस्सा आने लगा उन लोगों पे जो लोग उसको डांट रहे थे। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बेटी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गटरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। तो दूसरे दिन ये देखा कि बच्चे जब हॉकी का मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक पुल था, उस पुल के पास मौसी बैठी है और उसके पास एक लाठी है और एक छोटी सी गटरी है। तो मौसी को देखकर सब सब लोग वहां पे जाके सब बच्चे क्या किए, मौसी को घेर लिए और उसको प्रश्न पूछने लगे। तो इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो, एक ने पूछा। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तो तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है, बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा
मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। तो ये सब बच्चे जब हॉकी के मैच खेलकर जब लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पुल के पास मौसी बैठी है। तो सब बच्चे उनको घेर लिए उस मौसी को और पूछने लगे, प्रश्न पूछने लगे कि इतने दिन तू कहाँ थी, किधर बैठी है, मतलब कहाँ जा रही है, ये सब पूछने लगे। एक ने पूछा तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तो उसने कहा मैं घर जा रही हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, उस मौसी ने कहा। और ये जब कह रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, दुख वाले। तो एक ने कहा, जैसे कि बलदेव ने पूछा, तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? तो मौसी ने कहा, मैं अभी ठीक हो गई हूँ, मैं अभी गांव जा रही हूँ। तो सब लोगों ने, सब जितने वहाँ पे बच्चे खड़े थे, उन सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, एक ही आवाज़ में कहा कि मौसी, हम तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। मौसी की, मतलब मौसी ने ये जब सुना तो मौसी की आंखों में आंसू आ गए, आंसू छलक उठे, मतलब आंसू आ गए। हो सकता है कि वो मतलब खुशी वाली आंसू आ गए कि कोई तो सहारा है जो बच्चों के जरिए उन्होंने कहा है। आगे, दुकान के सामने एक खाट बिछी थी, तो दो तीन लड़के भागकर खाट उठा ले आए, उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठाया दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में दो रोटियां लाई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये नज़ारा है कि जैसे उन्होंने, सब बच्चों ने देखा कि ये जो मौसी की हालत बहुत ही बुरी हुई है। तो दो तीन बच्चों ने देखा कि एक दुकान के पास क्या है, खाट है। तो खाट को उठाकर लाए और बिछा दिए, और उस पे ज़बरदस्ती से उस मौसी को बिठाया गया। बिठाने के बाद सीधा खाट कहाँ पे लेके गए, नीम के पेड़ के पास। और जैसे कि एक बच्चे ने, कन्हैया ने क्या किया, अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा ने क्या किया, दो रोटियां लाई घर से। योगराज ने एक कटोरे में से दूध लाया। गोपाल घर से लैंप लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। और बलदेव के पिता डॉक्टर थे, तो वह अपने पिता को ले आया, खींच के लेकर आया। और उसने कहा, मौसी बीमार है, अब जल्दी चलकर देखिए। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए एक स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। तो ये सब बच्चों ने इतना सारा इंतज़ाम किया। अभी सबने ये सोचा, सबके सामने एक प्रश्न निर्माण हुआ कि अभी मौसी को कहाँ रुकाया रुकाया जाए, कहाँ पे उनको ठहराया जाए। तो सब, मतलब सबने एक निर्णय क्या लिया, एक डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, बारी बारी से मतलब एक के बाद एक हम क्या करेंगे, मौसी को अपने अपने घर में लेके जाके उसको रखेंगे। तो ये हुआ, ये तय हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब बच्चे हेडमास्टर जी के पास गए और विनती की। विनती यानी मतलब बच्चों रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए एक कोठरी भी दे दी। कोठरी यानी बच्चों मतलब झोपड़ी कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, एक खोली कह सकते हैं। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुना थी। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। तो बच्चों, यहाँ पर
यहाँ पे मौसी का इंतज़ाम कर दिया इन सब बच्चों ने मिलकर। जैसे कि पहले उन्होंने बारी-बारी से अपने-अपने घरों में रख दिया। रखने के बाद फिर सबने क्या किया, हेडमास्टर जी के पास गए और दरख्वास्त की कि मौसी जी को यहाँ पे स्कूल में काम दिया जाए। तो हेडमास्टर जी ने उनकी बात मानकर उसको स्कूल में काम दिया और साथ में उसको रहने के लिए एक खोली भी दे दी। फिर से वापस क्या हुआ, मौसी वापस स्कूल के आंगन में आने लगी और आकर जैसे जैसे वो बच्चे उसको घेर रहे थे या फिर उसको घेर लेते और वो कहानियाँ सुनाती और कभी-कभार वो का लाठी लाठी यानी मतलब लकड़ी लेकर टेकते हुए अपने मोहल्ले को या फिर उस गली में जाकर एक चक्कर काटती। सभी घरों में झाँक कर पूछती कुशल-मंगल या फिर हो सकता है सुख-दुःख की बातें पूछती और जैसे ही शाम ढलती है, वो अपनी कोठरी में चली आती है और चैन की साँस लेती है। चैन की साँस लेना मतलब निश्चित होना या पर सुख से रह जाना। इस तरह बच्चों के प्रेम वह स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। जैसे कि ये जो पहले जैसे कि उन्होंने कहा है, देखा है उन बच्चों ने, जैसे मौसी पर एक प्रकार की परेशानी थी, एक प्रकार की दुविधा थी। उस दुविधा से बाहर निकाल कर अभी मौसी अभी क्या है, स्कूल के आंगन में आके बैठने लगी, रहने लगी, बच्चों को कहानियाँ बताने लगी। यहाँ तक उसको स्कूल में काम मिला और स्कूल में एक उसको कोठरी या फिर उसको एक घर मिला। तो अभी यहाँ पे सुख से वो रह रही है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, जितना आप अच्छा बोएँगे जितना आप अच्छा बोएँगे, उतना ही अच्छा आप पाएँगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, आप जितना ही समाज में अच्छा काम करोगे, उतना ही बदले में आपको अच्छा ही मिलेगा। तो बच्चों, जिस प्रकार इस मौसी ने अपने इन सब बच्चों को, हालाँकि इसके सब बच्चे नहीं थे, फिर भी उसने अपने बच्चों की तरह सभी बच्चों से प्रेम किया था। उसी प्र उसी प्रकार बच्चों ने भी क्या किया, अपनी एक माँ की तरह उन्होंने क्या किया, उनका फ़र्ज़ अदा किया या फिर उनका जो कर्तव्य था उसको पूरा किया। तो बच्चों, हमें भी, हम जो आज बच्चे हैं, हमारे भी माता-पिता जी हैं, उनका जो हमारा जो कर्तव्य है, हमको पूरा करना है। यहाँ तक कि समाज में या फिर ये जो जीवन में जितने भी लोग दुविधा, मुसीबत में होते हैं, हम अगर अच्छा कार्य करेंगे तो बदले में हमारा अच्छा ही होगा। ठीक है बच